दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 51 हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित के हाथ बजरो ध्वजा विराजय कांधे मूंज जने उषा जय शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चार राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सब लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुगरी वही कीन राम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीले ताहि मधुर फल जानु प्रमुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत कह जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरिना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जहु लावे सब पर राम राज सिर राजा तिनके राज सगल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हार है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम रे सादर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन श्री राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीराज हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई है सत बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीस होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दोस्तों हमने ये हनुमान चालीसा का पाठ आज अपनी वीडियो में इसलिए किया है क्योंकि इसमें 3-4 करेक्शन जो गुरुजी द्वारा बताई गई हैं उस करेक्शन को सम्मिलित करके ही हमने ये पाठ किया है। पहले से जो छपी हुई हैं उनमें 2-3 करेक्शंस हैं, आप इसको सुन के उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो प्रभु का ये पाठ इतना कल्याणकारी है, इसे करना व सुनना दोनों कल्याणकारी माने गए हैं। दोस्तों मैंने भी अपनी जीवन की राह को, अपनी जीवन की इस गाड़ी को 17-18 साल परेशान होने के बाद जब ये एक स्टेशन पर ये कह दें बंद होने की कगार पर आ गई थी, इस पाठ के थ्रू ही, गुरु भक्ति के थ्रू ही मैंने उसको दोबारा चलायमान किया है। दोस्तों ये पाठ शुभकारी है, ये पाठ कल्याणकारी है, शारीरिक मानसिक आरंभिक सब प्रकार से शांति देने वाला है। शारीरिक कष्टों का निवारण करने वाला यह पाठ अत्यंत कल्याणकारी है। दोस्तों किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ़, दुख, पीड़ा को ये बहुत जल्द दूर करता है। हनुमान जी और शंकर भगवान भोले को इनको प्रसन्न करना सबसे आसान और सबसे जल्दी का काम है ये, और ये जिसके ऊपर प्रसन्न हैं वो किसी दुख तकलीफ़ पीड़ा में आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जीवन की हर प्रकार की दुख तकलीफ़ कमी
दरिद्रता को दूर करने वाला यह बीज मंत्र किसी भी धर्म, जाति, वर्ण या ये कहें सभी के लिए पूर्णतया फलदायी व कल्याणकारी है। कलयुग का यह बीज मंत्र माना गया है और पूर्णतया फलदायी है। किसी भी प्रकार के किए कराए को के चक्कर को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और दोबारा उस तरह की किसी भी तरह की गलत शक्ति का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए ये बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही काम में आने वाला ये हनुमान चालीसा का पाठ है। इसे करना और सुनना, मैं फिर कहूँगा आपको, दोनों ही कल्याणकारी माने गए हैं। दोस्तों, कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी वातावरण में, किसी भी जगह पर जो अशुद्ध ना हो उसे किया जा सकता है, पाठ को किया जा सकता है। और हम ये कहेंगे आपको, कुछ नियम परहेज इनके भी हैं। हालांकि कभी गुरुओं द्वारा या बाबा जी की ओर से इस प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई हैं, नहीं बताई गई हैं, फिर भी स्वच्छता पूर्वक हमें इन सब बातों का ध्यान रखकर उन्हें अपनी ओर जल्दी आकर्षित करने का ये सबसे बढ़िया मूल मंत्र है। इसके लिए अशुद्ध रहकर इस पाठ को ना करें। बिस्तरों पर, बेड पर, ऐसी जगहों पर इस पाठ को ना करें। निर्वस्त्र होकर इस पाठ को ना करें। सीधे फर्श पर बैठकर कभी भी इस पाठ को ना करें। चटाई वगैरह जो भी चीज़ हो, चद्दर वगैरह, उसको बिछा ले, उस पर बैठकर ही करें। अशुद्ध जगहों पर ना बैठें। चलते चलते ना करें। बैठना ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। ध्यान को बाबा पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। और इन सब बातों का ध्यान रखकर दोस्तों, मैंने जैसे जीवन में इस पाठ को फलदायी रूप में देखा है, हालांकि मैं करता शुरू से था, अब आपको हर दिन से एक पाठ से शुरू कर और आगे आपको प्रतिदिन 11 या 21 पाठ, दोस्तों फिर सुनना, 11 या 21 पाठ, 21 पाठ प्रतिदिन, ये बहुत फलकारक है। आप करके देखिए दोस्तों। इस पे तो ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। मैंने खुद फल प्राप्त किया है और आज मैं आपके आगे बैठा हूँ दोस्तों। जय बाबा की, जय गुरुदेव।